जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी जो शेयर्स पे पैसा मंगाती है वो ऐसे नहीं है कि ज़रूरी कि एक साथ ही मंगाए, एक साथ भी मंगा सकते हैं, बट जनरली कंपनीज अलग अलग, जैसे कि 10,000 शेयर्स at the rate of 10 each, 10,000 शेयर्स at the rate of 10 each, इसके लिए एप्लीकेशंस मंगाई हैं। तो कंपनी ने कहा कि भाई जब अप्लाई करो, यानी कि एप्लीकेशन के समय पे आप 2 रुपये दे दो, अलॉटमेंट के समय पे, अलॉटमेंट का मतलब क्या हुआ, जब हम कंफर्मेशन दें, कंपनी कंफर्मेशन दे कि यस वी आर प्रोवाइडिंग यू दीज शेयर्स, तो हमने कहा तब 4 रुपये मांग लिए। फिर फर्स्ट कॉल, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल भी हो, लेकिन हमने चलो मान लिया सेकंड, जो भी लास्ट कॉल होगी, अगर फर्स्ट कॉल ही लास्ट कॉल है तो हम फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल लिखेंगे, अगर ये लास्ट है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल लिखेंगे। मींस जो भी हमारी लास्ट कॉल होती है उसको हम फाइनल कॉल जरूर लिखते हैं, ठीक है। मान लो इसमें उन्होंने 3 रुपीज़ कर दिए और इसमें उन्होंने बैलेंस लिख दिया, तो बैलेंस का मतलब कितना हो गया, अब हमेशा हर एक की, जैसे 4 हमारे पास एक इंसिडेंट्स हैं तो इनकी हर एक की 2-2 एंट्रीज होगी। पहली एंट्री क्या होगी, फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। सबसे पहले तो हम एप्लीकेशन मनी से एंट्री करेंगे कि आखिर एप्लीकेशन मनी हमें कितनी रिसीव हुई है। तो रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स है या प्रेफरेंस शेयर्स है, जो भी शेयर्स है हम लिखेंगे, अगर इक्विटी है फिर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस, इक्विटी को स्पेसिफाई नहीं करेंगे, क्वेश्चन दिया होगा हमें खुद करनी होगी, तो इधर आ जाओ ना, उल्टा नहीं पढ़ रहा। तो हमें क्वेश्चन दिया होता है, हमें खुद सारी एंट्रीज करनी है। तो हमारी फर्स्ट एंट्री हुई एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, तो फर्स्ट एंट्री हम करेंगे फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ रहा है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जितने भी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जितने भी ये अकाउंट्स होते हैं, ये सब होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल नेचर अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल नेचर अकाउंट, आपको नेचर जरूर पता होना चाहिए, मतलब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल नेचर नहीं पता, वेरी गुड। हमारे पास पर्सनल, रियल, नॉमिनल 3 होते हैं। पर्सनल नेचर में एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन, तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, जिसमें अभी तक हम लोगों ने एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस 4 आइटम की थी। लेकिन अब हम थोड़े और बड़े हो गए तो हमें समझ में आया कि ये भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, बिकॉज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल नेचर अकाउंट मीन्स who represents mass people। तो यहाँ पे this account represents mass people who are going to invest in our company। तो हमने कहा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितना मनी, 10,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए हमारे पास आ गए। अब हमने इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में। अगर हमें क्वेश्चन में कहीं कुछ मेंशन नहीं है कि शेयर्स एप्लीकेशन इक्विटी है या प्रेफरेंस है, तो हम कुछ नहीं लिखते, फिर सीधा शेयर एप्लीकेशन लिख देते हैं। जितने भी ये अकाउंट है ये सब कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएंगे। 20,000। अब
कंपनी ने इससे कैपिटल रेज कर दी, इसके बाद कंपनी कंफर्मेशन देती है कि यस वी आर अलॉटिंग शेयर्स टू यू। तो कंपनी जब कंफर्मेशन दे रही है तो कंपनी शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेगी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ये हम मान के चल रहे हैं कि इक्विटी के हैं, अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो शेयर लिखोगे, इक्विटी प्रेफरेंस कुछ नहीं लिखोगे, प्रेफरेंस मेंशन है तो प्रेफरेंस लिखोगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो पहली एंट्री है फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, दूसरी एंट्री है फॉर ट्रांसफरिंग एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल, तीसरी एंट्री है फॉर बिकमिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। कितने से ड्यू करेंगे हम? 2 रुपए 4 रुपए से, सॉरी, तो 4 रुपए से ड्यू किया तो 40,000। तो शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल सेम है लगेगा? हाँ हाँ, ये इक्विटी शेयर कैपिटल ही है, इक्विटी शेयर कैपिटल ही है, ठीक है। अब इसको रिसीव करने की एंट्री क्या करेंगे? फॉर रिसीविंग अलॉटमेंट मनी, क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू डेबिटेड इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी हम मान के चल रहे हैं कि जितना भी पैसा है उतने ही शेयर्स पे सब पैसा आ रहा है, अभी हम ये बात ही नहीं कर रहे कि पैसा नहीं आ रहा, ठीक है। या अभी हम ये भी बात नहीं कर रहे कि 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगाई थी तो हमारे पास कम आई है या ज़्यादा आई है, हम ये वाली बात भी नहीं कर रहे हैं। अभी हम बिल्कुल स्ट्रेट काम करते चले जा रहे हैं। ये सब जो अकाउंट से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट या एप्लीकेशन, ये टेम्परेरी अकाउंट है। टेम्परेरी अकाउंट है, देखो ना, ये यहाँ पे क्रेडिट हुआ, यहाँ डेबिट हुआ, फिर यहाँ डेबिट हुआ, यहाँ क्रेडिट हो गया। अब फॉर बिकमिंग, अल्टीमेटली सारा जहाँ कैपिटल में ही रहा है, तो सीधा एंट्री नहीं कर सकते? नहीं करते ना, हमें डिवीजन देनी होती है ना, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल भी तो कोई चीज होती है, ठीक है ना। तो फॉर बिकमिंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, अब बताओ क्या एंट्री होगी? फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से? 3 रुपीज है, ये हमने मनी ड्यू कर दी। अब रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री होगी? सेकंड कॉल की क्या एंट्री होगी? ड्यू कर देंगे इक्विटी शेयर सेकंड कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और फिर सेकंड कॉल रिसीव करने के लिए बैंक अकाउंट टू फाइनल कॉल अकाउंट। आसान है ना, हां नोट करें। 5 एंट्रीज की, अब 6th एंट्री कौन सी होगी? फॉर रिसीविंग फर्स्ट कॉल मनी, क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। कितने से करेंगे? पूरे 30,000। फिर उसके बाद सेकंड कॉल इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल, ये जरूर लिखना है। अगर तुमने सेकेंड एंड फाइनल नहीं लिखा तो यहीं पे ये एंट्री गलत हो जाएगी। अगर तुमने सिर्फ सेकेंड कॉल लिख दिया तो ये एंट्री गलत हो जाएगी, तो इसलिए सेकेंड एंड फाइनल कॉल लिखना जरूरी है। टू
अकॉर्डिंगली 10,000 हो गया। ठीक है, फिर 8 बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर सेकंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये हमारी सारी एंट्रीज हो गई। अब अगर मुझे इसको बैलेंस शीट में दिखाना हो, समझ लो पहले फिर लिख लेना। अब अगर हमें बैलेंस शीट में इसको दिखाना है तो देखो, बैलेंस शीट जब हम दिखाते हैं तो हमारा फर्स्ट कॉलम होता है, जो मेजर कॉलम है वो होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई ऑथराइज्ड गिवन नहीं है, कुछ गिवन नहीं है, तो हमने सिंपली इक्विटी एंड लायबिलिटीज फर्स्ट लिखा शेयर होल्डर्स फंड और उसमें 1 आया शेयर कैपिटल। दैट्स इट। ऊपर पर्टिकुलर्स के बाद यहाँ पर होता है नोट्स टू अकाउंट्स और ये है रुपीस। ठीक है, ये नोट्स टू अकाउंट होती है एक्सप्लेनेशन ऑफ आइटम मेंशन इन द बैलेंस शीट। नोट्स टू अकाउंट एक्सप्लेनेशन है, जैसे क्या होता है, अभी तक आप जो बैलेंस शीट बनाते थे उस बैलेंस शीट में जितनी आइटम है सारी लाइन से लिखते चले जाते थे, लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट का एक परफॉर्मा है, एक शेड्यूल है, जिसके अकॉर्डिंगली हमें कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है, वही प्रेस्क्राइब फॉर्म यूज करना है। अपनी मर्जी से हम जो मर्जी नहीं कर सकते। अब लायबिलिटीज वगैरह साइड में इसकी ऐसे बनेगी इक्विटी एंड लायबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड उसका सब हेड होगा, फिर शेयर कैपिटल उसका सब हेड होगा। शेयर कैपिटल के अंदर का जो डिटेल्स होंगी वो यहाँ नहीं लिखी जाएंगी, नोट्स टू अकाउंट जो एक्सप्लेनेशन होती है वहाँ लिखी जाएगी। यानी कि यहाँ हमने इतना दिया, फिर नीचे सेकेंड नंबर पे ये आ जाएगा टोटल, फिर सेकेंड नंबर पे हमारे पास आ गए असेट्स, उसमें आ गया करंट असेट और उसमें आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। ये पूरा हमें लिखना पड़ेगा। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में आ गया कैश एट बैंक। कैश एट बैंक हम यहाँ लिखेंगे। कैश एट बैंक कितना है टोटल करें तो 1 लाख 10,000 इंटू 10 1 लाख हो गया, तो हमने 1 लाख लिखा, यहाँ पे टोटल लिखा 1 लाख, जैसे ये टोटल लिखा वैसे नीचे टोटल लिखा। क्या शेयर कैपिटल 1 लाख तो बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। असेट्स में करंट असेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में 1 लाख, उसके नीचे कैश एट बैंक 1 लाख और टोटल 1 लाख। ठीक है, अब आने को ये टोटल भी 1 लाख ही आना चाहिए, तो लिखने को तो हम यहाँ पे भी 1 लाख लिख सकते हैं, लेकिन इसके मार्क्स कट जाएंगे क्योंकि हमें नोट्स टू अकाउंट में इसको एक्सप्लेन करके दिखाना होगा। नोट्स टू अकाउंट कैसे बनेगा? नोट्स टू अकाउंट, जब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी बनती है, अभी तक हम लोगों ने करा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक इनकम स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट है, लेकिन अब जब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं तो इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है एंड नोट्स टू अकाउंट्स है। चाहे इनकम स्टेटमेंट हो, चाहे बैलेंस शीट हो और चाहे कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, तीनों में नोट्स टू अकाउंट का ये कॉलम बनता ही है। नोट्स टू अकाउंट का मतलब है एक्सप्लेनेशन। कैसे? अब जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा 1, इसके लिखे शेयर कैपिटल, फिर हमने लिखा पर्टिकुलर्स और फिर हमने लिखा अमाउंट। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्वेश्चन में नहीं है तब भी लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल, कुछ नहीं है ध्यान छोड़ दो। फिर हम लिखेंगे सेकंड नंबर पे इशूड कैपिटल। हमने कितनी इशू की है? हमने की है 10,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स
एट द रेट ऑफ 10 ईच, यानी कि 1 लाख, और इसके नीचे हमने एक लाइन डाल दी। लाइन डालने का मतलब है कि इसे हम टोटल में इंक्लूड नहीं कर रहे, लाइन डाल दी, टोटल में इंक्लूड नहीं कर रहे। फिर हम लिखेंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। फुली पेड अप मतलब सबने पेमेंट की है, कोई ऐसा है नहीं कि पेमेंट नहीं हुई। सेम 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। ये 1 लाख है और ये हमारे टोटल में आएगी 1 लाख, और ये वाला जो 1 लाख है ये हम बेसिकली यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें नोट्स टू अकाउंट दिखाना जरूरी है। अगर आपसे 3 या 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है इसमें से, देखो शेयर कैपिटल में से एक तो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है जो लास्ट क्वेश्चन होता है पार्ट ए का, उसमें चॉइस आती है, ठीक है। एक तो वो आएगा ही आएगा 6 नंबर का। दूसरा एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का बैलेंस शीट का, जिसमें आपको बैलेंस शीट बनानी होगी, उसमें नोट्स टू अकाउंट बनाना जरूरी है। तो ये 2 क्वेश्चन तो कंफर्म आते ही आते हैं। टोटल जो आपका 24 नंबर का बुक 2 है, तो 24 नंबर में से ये 10 नंबर का तो कंफर्म है जो आएगा ही आएगा, ठीक है। और अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है बैलेंस शीट बनाने का, तो सिर्फ इतनी बना दोगे तो इसके 2 ही नंबर मिलेंगे नोट्स टू अकाउंट। ये क्योंकि वर्किंग नोट्स नहीं है, ये आपका मेन सोल्यूशन का ही पार्ट है, वर्किंग नोट्स नहीं है, तो मार्क्स इसके मिलते हैं। 2 नंबर इसके कट जाएंगे अगर आपने नोट्स टू अकाउंट नहीं बनाया ये सोच के कि इतना सा तो लिखना है, लेकिन इतना सा लिखना जरूरी है, क्योंकि अभी इसमें हम जैसे जैसे क्वेश्चन को आगे करेंगे इसमें चीज़ें और ऐड ऑन होती चली जाएंगी। तो इसलिए हमें शुरू से ये प्रैक्टिस जाननी है, क्योंकि बच्चों के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो यही आती है, क्वेश्चन सॉल्व करने तो फिर भी आ जाते हैं, कैलकुलेशंस भी आ जाती हैं, बैलेंस शीट उनके लिए हमेशा चैलेंज रहता है। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में लगता है जरासी तो है ही, बना लेंगे, लेकिन वो जरासी में देखो ना, बात एक्चुअली यही है कि जरासी ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फॉर्मेलिटीज कितनी सारी हैं। ये तुम्हें कंपनी अकाउंट्स में हर चैप्टर में मिलेगा। कंपनी अकाउंट्स में फॉर्मेलिटीज बहुत सारी हैं, बिकॉज कंपनी अकाउंट्स पूरा का पूरा कंपनी लॉ पे बेस्ड है। कंपनी लॉ पे बेस्ड होने की वजह से हमें पूरा उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। जो भी बैलेंस शीट में आपने वो सारे पर्टिकुलर्स लिखे हैं वो ये सब आएंगे उसमें, और भी आएंगे अभी जैसे से हम आगे, अभी तो आज पहला कदम है, अच्छा, अभी जैसे से कदम आगे बढ़ाएंगे तो चीज़ें और आगे जाएंगे। आप बोलो क्या कह सकते हैं। वो जो है 1 लाख वो अमाउंट से कॉलम में आएगा या फिर उसके साथ आएगा वो जो 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट अमाउंट के कॉलम में आएगा बच्चे, अमाउंट के कॉलम में आएगा, ठीक है। ठीक है। चलो नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगाई, 10 रुपये का एक शेयर है, 40 रुपये का प्रीमियम है, ठीक है। प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं होती, प्रीमियम 10 रुपये के शेयर पे 40 भी हो सकता है, 2 रुपये भी हो सकता है, 50 रुपये हो सकता है, 100 रुपये भी हो सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। अब एप्लीकेशन के 14 रुपये मंगाए इंक्लूडिंग 10 रुपीज़ प्रीमियम, यानी कि एप्लीकेशन कितने की हो गई, 10 + 4, 10 रुपीज़ का प्रीमियम और 4 रुपीज़ का फेस वैल्यू, ये है 24, यानी कि 20 + 4। और हमें फर्स्ट कॉल पे बोला बैलेंस, तो बैलेंस का मतलब 10 रुपये के शेयर में से 4 यहाँ गए, 4 यहाँ गए, 2 और 10 रुपये का प्रीमियम बचा। तो ये रहा ना केस कि 10 रुपीज़ प्रीमियम, क्योंकि 40 रुपये के प्रीमियम में से 10 यहाँ गया और 20 यहाँ गया, तो 10 रुपये का प्रीमियम और 2 रुपये की फेस वैल्यू। देखो फिर से करो, फेस वैल्यू पहले लिखेंगे इसका। हमारे पास 14 रुपये मंगाए एप्लीकेशन पे, उसमें लिखा है 10 रुपये का प्रीमियम है, यानी कि 4 रुपये फेस वैल्यू के हो गए और 10 रुपये प्रीमियम के हो गए, समझे क्लियर। दूसरे केस में 24 में से 20 रुपये का प्रीमियम है, यानी कि 4 रुपीज़ फेस वैल्यू के हो गए और 20 रुपये प्रीमियम के हो गए, ठीक है।
अगले पर आते हैं, बैलेंस लिख दिया। अब बैलेंस में देखो फेस वैल्यू थी 10 रुपये, उसमें से 4 यहाँ गई और 4 यहाँ गई, कितनी बची? है ना? 10 रुपये में से 4 रुपये एप्लीकेशन में गए, 4 रुपये अलॉटमेंट में गए, तो जो कॉल थी हमारी फाइनल उस पर 2 रुपये बचे। फिर प्रीमियम 40 रुपये का था, उसमें 10 रुपये एप्लीकेशन पे गए, 20 रुपये अलॉटमेंट पे गए, 30 रुपये, तो हमारे पास 10 रुपये प्रीमियम के बच गए। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे? अब हम जर्नल एंट्रीज करें। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर। अब देखो चलो ये चीज भी करते हैं, हमें क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि इसमें इक्विटी शेयर्स हैं या प्रेफरेंस शेयर्स हैं, समझ तो पहले ही कर लेते हैं ना। हमें इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हमने लिखा टू शेयर एप्लीकेशन। हमें कितने का मिल रहा है? हमें 10,000 शेयर्स पे पूरे 14 रुपये मिल रहे हैं। हमें 10,000 शेयर्स पे पूरे 14 मिल रहे हैं, तो यानी कि 1,14,000 मतलब 14 रुपीज। मेरे को तो पता था। अच्छा नहीं यहाँ से 14,000 बोला वो तो था। गलती से वो तो अंडरस्टूड था। ओके ओके, 10,000 इंटू 14 14 रुपीज, तो 10,000 इंटू 14 इज 1,40,000। अब जो सेकेंड एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, ये तो 140 से ही होगा पूरा क्योंकि क्रेडिट हुआ था। बट ये ध्यान रखना है, शेयर कैपिटल अकाउंट कभी भी फेस वैल्यू से ज्यादा से नहीं करते, अलाउड ही नहीं है। तो हमने यहाँ लिखा शेयर कैपिटल और फिर लिखा सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो जैसे तो अब यहाँ पे 10,000 शेयर्स पे 4 रुपीज तो कैपिटल में चला गया, और 10,000 शेयर्स पे 10 रुपीज, यानी कि 40,000 यहाँ आएगा और 1 लाख यहाँ आएगा। अब बोलो क्या कहते हैं? तो जैसे हमने जो बोला था कि शुरुआत में जो कैपिटल क्लॉज होता है उसमें बोलते हैं कि कंपनी अपने लाइफ टाइम में इतना कैपिटल रेज करेगी, तो फेस तो वो वैल्यू फेस वैल्यू पे होता है। तो फेस वैल्यू की तो बात, मतलब जैसे मैं फेस वैल्यू पे मेरी कैपिटल 10 लाख हो सकती है, पर वैसे अब वो कितनी भी हो सकती है। लेकिन बात ये है कि ये जो प्रीमियम मनी है, इस प्रीमियम मनी को कंपनी जैसे मर्जी चाहे वैसे यूटिलाइज नहीं कर सकती। ये जो प्रीमियम मनी, हाँ, ये जो प्रीमियम मनी है इसको यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर राइटिंग ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन क्या होता है? मैंने एक कंपनी को गारंटी दी कि आपके इतने शेयर्स मैं सेल करवा दूंगी, तो उसके बाकी को बताने दे, तुम्हें पता है बाकी मैं कुछ बोलने आ रहा था ये बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हो। सपोर्टर, आप ऑर्डर। थैंक यू। तो मैं एज अ मीडिएटर कंपनी को ये गारंटी दे दूँ और कंपनी मुझे उसके बदले में कुछ कमीशन दे, तो फॉर राइटिंग ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, बोनस शेयर्स इशू करने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी का क्वेश्चन है जो हम अभी थ्योरी के साथ बोनस शेयर्स होते हैं कि कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करती है और उसके बदले में कंपनी उनसे कोई पैसा नहीं लेती है, ठीक है। इसको एक्सपेंशन वगैरह भी नहीं कर सकती। नहीं, ये नहीं कर सकते कि चलो एसी खरीद रहे हैं, ऐसे नहीं कर सकते कि चलो फर्नीचर चेंज करा आपको दें। बोनस का फायदा क्या होगा? क्या फायदा क्या होगा? बोनस का? हाँ। एक तुम्हारे पास 5 शेयर्स हैं, कंपनी ने 5 और दे दिए, बिना कुछ पैसे तेरे को 10 शेयर्स मिल गए, ये कंपनी है। कुछ टाइम पहले टाटा का भी हुआ तो था। आदमी को फायदा होगा, कंपनी को क्या फायदा होगा? कंपनी के पास बहुत रिजर्व पड़े हैं, कंपनी ने रिजर्व यूटिलाइज कर लिए और कंपनी के शेयर्स, कंपनी ने बोनस इशू किया तो मार्केट में कंपनी
कंपनी की रेपुटेशन बढ़ गई, उससे मार्केट प्राइस शेयर के बढ़ गए। अभी टाटा ने भी किए थे बोनस शेयर। कंपनी को तो बहुत फायदा है, कंपनी की रेपुटेशन बढ़ रही है बोनस इशू देने से, और कंपनी के रिजर्व इधर उधर वेस्ट जा रहे अगर थे। डूब गई तो क्या कंपनी बोनस तेरी किस्मत भाई डूब गई तो तेरे पास खराब मेरा क्या रिलेशन है कंपनी से? अब कंपनी तो अगर कंपनी ने तुझे बोनस इशू दिया और कंपनी डूब गई तो बेचारे कंपनी की तो हालत खराब, तेरी भी किस्मत खराब। टाटा को बहुत रिजर्व कैसे यूटिलाइज हो रहे ये रिजर्व यूटिलाइज हो रहा है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अ टाइप ऑफ रिजर्व। हमारे पास बहुत सारा सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया। मैम बोनस शेयर बेच सकते हैं? हाँ कुछ भी करो, तुम्हारी बेस्ट चीज है। हाँ, जिसे बोनस शेयर दे दिए तो उससे ये कैसे यूटिलाइज हो रहा है? इसी से तो ये जो क्रेडिट वाइज चीजें तो कर देते हैं। अब बोनस इशू अकाउंटिंग सिखाऊंगी मैं तुम्हें, लेकिन जो प्रीमियम है इसको यूटिलाइज करके बोनस इशू देते अच्छा, हैं। इससे घट जाएगा वहाँ पे बढ़ जाएगा। अब अलॉटमेंट की जब एंट्री करेंगे, प्रीमियम के लिए आपको जरूरी नहीं है, मैंने तो क्वेश्चन में ले लिया कि तीनों के साथ ही है, हो सकता है किसी एक आइटम के साथ हो, एप्लीकेशन के साथ हो, अलॉटमेंट के साथ हो, कॉल के साथ हो। क्वेश्चन में मेंशन होता है कि प्रीमियम किसके साथ है, हमेशा मेंशन होता है, ऐसा कभी कुछ हिडन नहीं होता। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अब यहाँ पर हमेशा प्रीमियम का जो अकाउंट है ना वो कैपिटल के साथ ही आएगा, मतलब वो कैपिटल के पीछे चिपका रहता है जॉब के जैसे, जहाँ कैपिटल होगा वहीं आएगा, कैपिटल के बिना वो नहीं एग्जिस्ट करता है। ध्यान रखना, प्रीमियम अकाउंट कैपिटल अकाउंट के बिना कभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो उसका बिल्कुल जैसे पक्के वाला दोस्त है, जैसे चिपका रहता है, जैसे किसका एग्जाम्पल दूँ? ठीक है, तो अलॉटमेंट में हमने कहा 24 इंटू 10 कितना हो गया? 2,40,000 40 और 2 लाख। अब हमें पैसा रिसीव हो गया, तो बैंक भाई मैं कैमरा पर है। तो ये हमारे पास बैंक के थ्रू पैसा रिसीव हो गया। ठीक है, अब हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हम सीधा फाइनल कॉल लिखेंगे तो गलत है। नहीं अच्छा लिख देना। ओके, थोड़ा सा तो लिखने से बचे, ये सब तो अलग है। पता है ना, वो कहते हैं ना टीचर दिमाग में अंदर घुस जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हालत हो रही है? 12 रुपए है तो 1,20,000, 20,000 और 1 लाख। और अब इसकी रिसीविंग की एंट्री क्या होगी? हम शेयर में कितना लिखा है आपने? शेयर कैपिटल में 20 बता होगा ना? 10,000 इंटू 2, और इसमें 1 10,000 इंटू 10। रिसीविंग की एंट्री बता दो यार। बैंक टू शेयर पर्सन मैं फाइनल कॉल लिखता हूँ बस। मेरे को तो ज्यादा लिखने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग। ओके डन। बैलेंस शीट में ये सेट कंपोनेंट्स होंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, और एक और नया कंपोनेंट आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस, इसका नोट्स टू अकाउंट 1, शेयर कैपिटल का रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट बना सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे तो चलता है, क्योंकि एक ही आइटम है। तो हमने यहाँ लिख दिया सिक्योरिटीज प्रीमियम।
अगर बना भी दिया हो, कभी तुम्हें बुक में दिख सकता है कि बुक में बनाया हुआ हो, तो भी गलत नहीं होता। कई बार क्वेश्चंस में जब गिवन होती है बैलेंस शीट, तो भी एक एक कंपोनेंट के लिए भी वो नोट्स टू अकाउंट बना देते हैं, तो गलत वो भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया, या अगर आपने भी बना दिया तो आप भी गलत नहीं हुई। तो हमने इसके आगे सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो गया, 40 रुपये इंटू दिस, तो कितना हो गया 4 लाख। फिर यहाँ पे आ गया टोटल, फिर यहाँ पे सेकंड नंबर पे असेट, करंट असेट्स, और फिर करंट असेट्स में कैश, कैश इक्विवेलेंस, और फिर इसमें कैश एट बैंक। कितना है कैश एट बैंक? पूरे 10,000 शेयर्स पे 50 रुपए के हिसाब से 5 लाख, है ना, तो ये हो गया 5 लाख। ये सीधा बैंक नहीं लिख सकते, कैश है बैंक। हाँ हाँ, अब ये पूरे यही लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। मैम शेयर कैपिटल का वहाँ नहीं लिखेंगे? अब लिखेंगे बच्चा, सब लिखेंगे। अभी लास्ट क्वेश्चन में तो यही बोला था मैंने कि लिखना तो सब कुछ है, लेकिन हमें अभी वैसे तुम 1 लाख लिख सकते हो, वो लिखने में दिक्कत नहीं है। लो हमने यहाँ लिख दिया 1 लाख, हमने यहाँ लिख दिया 5 लाख, लेकिन वो बन गया नोट ये तो नोट्स टू अकाउंट है ना 1, तो ये नोट टू अकाउंट 1 है, ये पूरा लिख दिया। अब अगर ये हमारा वही है, 50% मार्क्स मिलेंगे, नोट्स टू अकाउंट के 2 नंबर नहीं मिलेंगे 4 में से, तो हमें यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट तो बनाना ही है। नोट्स टू अकाउंट, फर्स्ट शेयर कैपिटल, पर्टिकुलर्स रुपीस, ऑथोराइज्ड यहाँ पे भी गिवन नहीं है, तो भी हम ऊपर हेडिंग जरूर लिखेंगे। कुछ भी नहीं गिवन तब भी जरूर लिखना है। ऑथोराइज्ड के आगे डैश, फिर इशूड, कैपिटल 10,000 शेयर्स at the rate of 10 each, rupees 10 each, 1 लाख। लेकिन इसे हम टोटल में इंक्लूड नहीं करते, नीचे एक लाइन डाल देंगे। फिर सब्सक्राइब, एंड फुली पेड अप। $10,000 shares at the rate of ₹10 each, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया 1 लाख, और इसको हमने नीचे टोटल मिला दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये शेयर कैपिटल शो होता है। समझ में आया? हमने सब डिवीजन है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट और कॉल की, ये नहीं आते नोट्स में, नोट्स में नहीं, सिर्फ नहीं, वो आता है, वो तो हमारे वो तो जनरल में आता है। मैम इसका 4 लाख और 5 लाख कैसे लिखा? बेटा ये तो देखो 4 लाख तो आया, 10,000 शेयर्स इंटू 40, तो ये आ जाएगा 10,000 शेयर्स इंटू 40, और ये आ जाएगा 10,000 शेयर्स इंटू 50, तो 50 और तो यही ये 10 रुपये और ये 40, 50 रुपये टोटल आए ना। ठीक है। और ये आ जाएगा शेयर कैपिटल में 10,000 शेयर्स इंटू 10। अगर जैसे अभी पूरा प्रोसेस नहीं हुआ है, सिर्फ एप्लीकेशन हुआ है या फिर सिर्फ अलॉटमेंट हुआ है, तो फिर क्या है? फिर आएगा, फिर करेंगे, वो भी करेंगे। एक बार तुम्हें ये जर्नल एंट्रीज और ये कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो जाए, फिर हम सब करेंगे। चलो ये करो, इसके बाद हम आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मतलब यही दिन स्पेसिफिक यही ऑर्डर में हाँ हाँ, यही ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में, और उधर बैलेंस शीट में यही ऑर्डर। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment.